15 अगस्त 2002 को इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री थी अजीत जोगी साहब ने, उन्होंने उद्घाटन किया सर। उनके हाथ की दी हुई नियुक्ति है सर। जो रेगुलर वाले हैं हमारे पास कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे अंडर में ही है। काम करने में हम लोग पीछे नहीं, लेकिन क्या शासन की जवाबदारी नहीं है। अब उम्र भी निकल गई, हम लोग अगर रेगुलर पोस्ट निकलते तो उसमें डाल भी नहीं सकते। 14 साल मुझे भी हो गए। कभी कभी सोचता हूँ कि 14 साल में भगवान राम का भी वनवास खत्म हो गया था, पर मेरा नहीं हुआ। अगर हम लोग संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे तो काम कौन करेगा, ये उनका उद्देश्य है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, वादे कर रही हैं, परंतु हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। यहाँ के शासन प्रशासन पूरी तरह अंधा बहरा हो गया साहब। वित्त मंत्री जी ने हमसे लगातार तालमेल बनाने की बात कही है, जब से मंत्री बने तालमेल बन ही नहीं पा रहा है। विजय शर्मा जी ने हमारे जोश और जज्बे को नमन किया, सब वीडियो है, लेकिन आज हम अपने जोश जज्बे को आज भी बरकरार रखें, हम खुद नमन कर रहे हैं। ये चुनावी जुमला था कि आप आए, बोले और चले गए। कुल मिलाकर के क्या ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए है और जो नियमित कर्मचारी हैं वो आराम करने के लिए। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 2 दर्जन हमारे साथी हैं जो कोरोना से खत्म हुए हैं, और आज उनके परिवार के बारे में हमें खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। एक लाइन की परिभाषा है कि अगर किसी को कुछ दे करके खुश रखना राजनीति है तो किसी को कुछ ना दे करके खुश रखना कूटनीति है। तो लगता है कि कोरोना वॉरियर के नाम पर हमारे स्वास्थ्य कर्मी कूटनीति का शिकार हो गए हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम फिर तूता धरना स्थल पर आए हैं, वही तूता धरना स्थल जिसको राजधानी रायपुर से इतना दूर बनाया गया है ताकि लोगों की आवाज़ सरकार के कानों तक ना पहुंच सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ इतनी लाउड होती है कि वो राजधानी से परे, मतलब छत्तीसगढ़ से परे भी पहुंच जाती है। और आज जो है NHM यानी कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं और इतने साल काम करने के बाद भी उनके स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि वो कभी भी बाहर किए जा सकते हैं। नाम है संविदा कर्मचारी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ। एक शख्सियत है जो करीब 22 साल से NHM से जुड़े हैं, लेकिन ये 22 साल में उनको कोई स्थायित्व इसलिए नहीं मिला क्योंकि कभी भी उनके दिमाग में हमेशा एक बात रही कि पता नहीं कब ये नौकरी चली जाए, है ना। अब ये संशय आप समझिए कि इस मनोदशा में होता क्या है। जब आदमी को अपनी आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है तो उसका भविष्य वैसे भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वो भविष्य की योजनाएं बनाने से कतराता है, तमाम तरह की मुसीबतें होंगी। तो हम सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा अशोक उइके नाम है सर। मैं अभी नया जिला अध्यक्ष रायपुर की कमांड संभालने के लिए जो सौंपी गई सर, मैं आशा और उम्मीद करता हूं सर कि मेरे अनुभव के आधार पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करूंगा सर। हमारा सीधा सवाल ये है कि जब आप इस योजना में आए थे NHM में, तो आप क्या सोच करके आए थे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी क्या? जी, मैं ये सोच के आया था सर कि हमारी नौकरी एक सेफ हो जाएगी और हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे सर। लेकिन बड़ी एक दुख और दुर्भाग्य वाली बात है सर, NHM को जो है अप्रैल 2005 में NHM आया सर और मैं राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ सर। मेरी नियुक्ति है सर 15 अगस्त 2002 को। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री थी अजीत जोगी साहब ने, उन्होंने उद्घाटन किया सर। उनके हाथ की दी हुई नियुक्ति है सर। और उस समय कलेक्टर महोदय जैन साहब थे सर, तो उनका मैं आज भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सर। लेकिन 151 बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया सर। अब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने यह भी घोषणा करी है सर कि अब आवेदन निवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी जमीनी स्तर पे जुड़ के सारे कर्मचारी के आम जनों के भविष्य के लिए, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ साहब, इसको जरूर आप अपने अखबार में जरूर जगह दीजिएगा। जी आपके चैनल में जरूर जगह दीजिएगा। कोरोना काल में हमारे इतने सारे लोग अपनी जान को हाथ धो के बैठे हैं साहब, उनको एक नाम दे दिया गया कोरोना योद्धा। और सारी यथार्थ जो उनको देना चाहिए लाभ, सारे लाभ से वंचित कर दिया गया, नाम दिया गया कोरोना योद्धा। वही पड़ोसी सरकार मध्य प्रदेश ने क्या किया साहब, जितने भी कोरोना में कार्यकाल में उनके कर्मचारी कार्य किए, उनके सभी के मूल वेतन में 300 रुपये का वेतन आहरण करके एक पुरस्कृत के रूप में किया गया सर। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन पूरी तरह अंधा बहरा हो गया साहब। ये पता नहीं ये कौन से भगवान ने इनके अंदर प्राण डाले हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक संविदा कर्मचारी एक 10,000, 8,000, 12,000
13,000 14,000 की सारे के सारे क्वालिफाइड की तनख्वाह में अपने घर परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे बताइए साहब। आज मेरे को शानदार 24वां साल चल रहा है साहब, मैं अपने बेटा बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ साहब। बताइए, इनके सामने हम लोग गिड़ गिड़ा रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य वही है, जो लोग नियमितीकरण है, नियमित कर्मचारी हैं, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए ये सुविधा रखा गया है। अगर हम लोग संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे तो काम कौन करेगा, ये उनका उद्देश्य है। आइए साहब सर, नहीं तो क्या कुल मिलाकर के क्या ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए है और जो नियमित कर्मचारी हैं वो आराम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। शासन प्रशासन स्तर पे जो IAS ऑफिसर बैठे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो 16 तारीख के बाद में जो होगी तबाही, इनकी जवाबदारी केवल शासन प्रशासन में जो बड़े बड़े बैठे हैं AC रूम में जो माइक्रो प्लानिंग करते हैं, ये उनकी होगी। वो जवाब देंगे आम जनों को, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वही लोग करेंगे। तो अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि करीब इतने साल हो गए अजीत जोगी जी की सरकार में ये भर्ती हुए थे। अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उसके बाद बीजेपी की सरकार 15 साल रही, फिर कांग्रेस की सरकार भी हो गई और अब फिर से जो है बीजेपी की सरकार है। मतलब कई सरकारें आई, कई दलों की सरकारें आई गई और 151 ज्ञापन भी ये लोग दे चुके नियमितीकरण का, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब ये बोल रहे हैं कि अब 16 अगस्त तक अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा, तबाही, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। आम जनों को जो दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, उसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। तो ये तो चेतावनी अध्यक्ष जी ने दे दी है और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही अंकल भी हमारे साथ हैं। ये कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं 2005 से हूँ संविदा में और NHM में 2011 से हूँ। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि बूढ़ा तालाब से करते करते आ रहे हैं, वो हम लोग धरना और अनशन या फिर जो भी बोलिए शासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हमें उम्मीद तो अभी भी है बनी हुई कि शायद हमारी सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा और हमारा नियमितीकरण या फिर जॉब की सुरक्षा मिल सके, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज भी हम तूता मैदान में एक सकारात्मक सोच के साथ आए हुए हैं कि शासन अब तो जागे। मान लीजिए नहीं जागता है तो फिर क्या है हमारे पास? मान लीजिए नहीं जागता है तो हमारे पास यही एक विकल्प है कि हम अपने आप को एक साथ इस सेवा से पृथक कर ले अपने आप को। अच्छा, एक बात बताइए, कितने सालों से आप नौकरी कर रहे हैं? कभी ऐसा लगता है आपको कि आप वाकई में नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग देखिए, एक तो संविदा है, मिशन मोड में काम करते हैं, एक प्रकार का हर प्रकार का लक्ष्य है। नहीं, ये तो आप अपने तरफ से 100% दे रहे हो, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नियमित कर्मचारी नहीं हैं तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं रहता है कि हम सरकार में नौकरी में तो है लेकिन नौकरी में नहीं है, ऐसा कभी? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम लोग सुबह कोई शाम नहीं, कुछ नहीं है। जो रेगुलर वाले हैं हमारे पास कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे अंडर में ही हैं, फिर भी हमको अगर कोई टारगेट है दिया हुआ उसको अचीव करना है तो स्वाभाविक है कि वो नियमित वाले शाम को 6 बजे बाद चले जाएंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे क्योंकि हमारा मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। एक संविदा है, एक तो डर भय लगा रहता है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है, संविदा वाले काम करते हैं, नियमित वाले काम नहीं करते? बहुत सारे साथी आपके बोल रहे हैं, क्या सही है क्या ये? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा मतलब उचित नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि देखिए कर्मचारी शासन के जो अंदर हैं, काम करने के लिए है, काम करते हैं। रही बात सुविधाओं की, हम बराबर काम करते हैं। हम ये जरूर बोल सकते हैं उनसे ज़्यादा काम करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काम नहीं करते, मैं ये बोलूँगा कि हमसे ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन दाम की जब बारी आती है, जब समान काम हो रहा है तो वेतन भी समान होना चाहिए। एक ही पदों पे कार्य करने वाले 2 लोग अगर संविदा में एक जगह काम कर रहे हैं, एक की सैलरी 1 लाख रुपए रहे और एक की सैलरी 30,000 रुपये रहे, तो उनके घर परिवार की स्थिति क्या होगी और 30,000 की घर परिवार की स्थिति क्या हो जाएगी, आप सोच सकते हैं। तो मैं चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ का, तो इतने सारे केडर हैं और 16,000 लगभग कर्मचारी इस प्रदेश में NHM के साथ काम कर रहे हैं। अब 20 साल 2005 में NHM बना है, आज 2025 चल रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं में आप देखते हैं सुधार, कितना सुधार हो रहा है। मिनटों में हम चाहते हैं हर चीज़ मिनटों में हो जाए, डॉक्टर घर तक जाके इलाज करे, दवाइयाँ दे, डिलीवरी 24 घंटा हो। लेकिन हम क्या जानते हैं, क्या आम पब्लिक जानती है कि जो ये सेवाएं दे रहे हैं उनका वेतन कितना है? क्या 12,000 की नौकरी में आप 24 घंटे की नौकरी करने की उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी हमारे लोग दूरस्थ क्षेत्रों में उस जगह पे काम कर रहे हैं। काम करने में हम लोग पीछे नहीं हैं, लेकिन क्या शासन की जवाबदारी नहीं है
क्या हम उनके अंग नहीं हैं? क्या हमारा घर परिवार नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं? उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए? स्वास्थ्य विभाग के काम करने के बाद में भी अगर हम बीमार पड़ जाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़े, तो और जो खर्चा आएगा उसका वहन करने के लायक कोई नहीं है। क्योंकि 15,000 20,000 एक दिन का कहीं पर आपको अचानक से भर्ती हो जाने की नौबत आ जाएगी, पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी। बहुत दुखद स्थिति है। ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं, 2 दिवस का हमारा प्रदर्शन था। कल पूरे जिलों में हमारे साथियों ने ताली और थाली बजाकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स के लिए किया था, वही हमारे जो साथियों ने निर्णय लेकर के किया है पूरे प्रदेश में। अब आज विधानसभा का घेराव था। आज पूरे प्रदेश से बस्तर, सरगुजा सभी जिलों से लोग आकर यहाँ पर आए और अपनी भावनाओं को, आक्रोश को व्यक्त किया। और हमने अंतिम बार आज ज्ञापन दिया है प्रशासन को। अगर इस ज्ञापन में अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 16 अगस्त के बाद कभी भी हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर जा सकते हैं। उससे जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी उसकी जवाबदारी सरकार की होगी। हम अभी मानवीय पहलुओं पर ध्यान रखते हुए एसएनसीयू में काम करने वाले हमारी बहनों को हमने नहीं लाया। वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं, उनको दांव पे लगाना हमारे संघ ने उचित नहीं समझा। हमने कोशिश किया कि वो वहीं बन करके हमारे बच्चों का सेवा कर हमारे संघ का साथ दे। तो हम मानवीय लोग हैं, समझते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा को भी समझने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। देखिए कि किस तरीके से एक मानवीय पहलू भी है संघ का कि एनआईसीयू में जिन संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी है उनको इस धरने में फ़िलहाल शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी की फ़िक्र संगठन को है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जो नियमित कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ जो मिलता है वो क्या संविदा कर्मचारियों को मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता। संविदा में सिर्फ एक फिक्स वेतनमान मिलता है जो कभी रिवाइज नहीं होता सालों से, जबकि नियम कायदे हैं कि हर 3 साल में होना चाहिए। कोई रिवाइज नहीं होता। एनएचए में 5% का इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब महंगाई 10-15% बढ़ जाती है, आप सब जानते हैं। अल्प वेतन में काम करते, ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं है। मान लीजिए रायपुर का रहने वाला है, दंतेवाड़ा में उसकी पोस्टिंग हो गई है, अब 12-15 हज़ार रुपये पा रहा है, घर परिवार से इतना दूर है, तो उस 15 हज़ार की कीमत आप समझिए। लेकिन फिर भी लोग इसी आशा और विश्वास में, जब शासन आशा विश्वास इसलिए नहीं क्योंकि हमारे मंचों में आकर के माननीय रमन सिंह जी हो, वित्त मंत्री जी हो, अरुण साहू जी, सबके वीडियो हमारे पास। हमारे घर परिवार की चिंता अरुण साहू जी को उन्होंने कह के गया है, लेकिन फिर भी हमको चिंता करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री जी ने हमसे लगातार तालमेल बनाने की बात कही है। जब से मंत्री बने तालमेल बन ही नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि तालमेल बने, तो तालमेल बनाना नहीं चाह रहे हैं। विजय शर्मा जी ने हमारे जोश और जज्बे को नमन किया है, सब वीडियो है, लेकिन आज हम अपने जोश जज्बे को आज भी बरकरार रखें। हम खुद नमन कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मांगे, क्या उनको पता नहीं है? क्या सिर्फ ये चुनावी जुमला था कि आप आए, बोले और चले गए? क्या हम इतने सारे लोगों की पीड़ाओं का उनको ज्ञान नहीं होगा? पैसे की कमी, इतने सारे प्रदेश हैं हमारे आसपास में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, सब जगह एनएचएम के लोगों का रेगुलराइजेशन अच्छा बेहतर नीति बन रही है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ जब धान का कटोरा है, खनिज संसाधनों से प्रबुद्ध राज्य है, इसको गरीब राज्य बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। हमको दिखाया जा रहा है कि हमारे गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ये अपमान है छत्तीसगढ़ के लोगों का। हम ये अपमान नहीं सहन करेंगे। हम धनी राज्य के नागरिक हैं और आपका कोष, आपका प्रबंधन कैसा, इसको आपको सोचना है। अगर कमी हो रही है तो ये आपके प्रबंधन की नतीजा। छत्तीसगढ़ गरीब राज्य नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, आपका मिसमैनेजमेंट है, सुधार। और स्वास्थ्य जैसे सेवा जो कोरोना काल में जो लोगों ने आपकी जान बचाई, पूरे विश्व ने देखा है, लोग सम्मानित हो रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को नौकरी में स्पेशल वो मिलना चाहिए। उनके प्रति कोई सूद, कोई लाभ नहीं मिला उस दौर गुजरने के बाद भी। घर परिवार, छोटे बच्चे को छोड़ करके देख रहे थे कैसे बच्चा रोते रहता था, माँ ड्यूटी कर रही है, क्वारंटाइन में रह के ड्यूटी कर। तो ऐसे कर्मी सभी लोगों ने काम किया है। इसके बाद में अगर आप प्राथमिकता में ये लोग नहीं हैं तो फिर आपकी प्राथमिकता का जो चयन का पैमाना है उसको मैं बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल सही नहीं है। दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आप दृष्टिकोण बदलेंगे तो हमारी दशा बदलेगी, तो आपके आने वाली दिशा भी तय होगी। अच्छा, आपके यहाँ संविदा में जो सबसे कम मानदेय वो कितना है? 8800 रुपये। 8800। कोई 8800 वाला है इधर? कोई है 4th क्लास में यहाँ पर जिसको केवल 8800 रुपये मिलता हो? 7800 वाला कौन है? चले गए। चले। मैडम इधर आइए, वो एनए में आपका वेतन कितना है मैडम? बताइए। आपका मानदेय कितना है मैडम? स्टार्ट रहता है ना। सबसे पहले हम लोग 9000 से की सर, मेरे 13 साल हो गए सर ड्यूटी कर। अच्छा, तो अभी जो वेतन मिल रहा है उससे आपका घर परिवार चल जाता है? नहीं सर,
नहीं चलता। आने जाने में पेट्रोल का अलग हो जाता है और इतना महंगाई का युग है ना, किराए में रहना पड़ता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, स्वास्थ्य केंद्र रहता है ना, सब सेंटर जो रहता है, जो रेगुलर पोस्ट वाले। अब हम लोगों को क्या है, यहाँ बाहर से आके जो ड्यूटी करें, हम लोग दूसरे ज़िले से जहाँ यहाँ ज़िले में कर रहे हैं, तो अपने को किराया का देना है, घर खर्चा चलाना है, आने जाने का पेट्रोल का करना है, तो कुल मिलाकर के खर्चा नहीं निकलता है। नहीं निकलता सर। तो खर्चा निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ता वही है? सर, अब क्या करना है सर, सरकार रेगुलर करेगी करके उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग। अच्छा, विधानसभा में चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए स्वास्थ्य मंत्री को। चरणदास महंत नहीं, सॉरी, लता हुसैन जी ने, उन्होंने कहा कि भाई स्वास्थ्य विभाग के जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको आप बचा रहे हैं। तो ऐसा कोई आप लोगों को भी तो नहीं मजबूर किया जाता है? नहीं सर, ऐसे बात नहीं सर, हम लोग ईमानदारी से ही काम करते आए। आज वही 13 साल के हो गए बता रहे सर, उसी उम्मीद में बैठे हैं कि आज नियमितीकरण होगा भविष्य में। अब उम्र भी निकल गई, हम लोग अगर रेगुलर पोस्ट निकलते तो उसमें डाल भी नहीं सकते। तो अगर सरकार नियमितीकरण या कोई भी पोस्ट निकालते हैं, कम से कम उसमें एनएचएम कर्मचारी है, संविदा उनको अनुभव है, उनका पहले प्राथमिकता दे, है ना। और रेगुलर का अपना ग्रेड पे है, मेडिकल अवकाश कुछ भी तो नहीं मिलता सर। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, डे ड्यूटी भी करो, फिर उसके बाद ऑनलाइन भी एंट्री करो। तो वही सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि अपना जो आवेदन निवेदन तो इतने दिन से कर रहे हैं, तो इतने दिन से आवेदन निवेदन करने पर कुछ नहीं सुन रही, तो अब तो कुछ सुन ले भाई, हमारे बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा। हम लोग तो जैसे भी संविदा में कर ले, कम से कम जो ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति है वो लागू कर दे नियमितीकरण के साथ साथ, बस यही सरकार से मांग। अभी तो सुन ले, हमारे साथ एक और साथी है। कोरोना योद्धा के नाम पे क्या ऐसा लगता है कि झुंझुना पकड़ा दिया सरकार ने? बहुत दुखद स्थिति है। उस वक्त मुझे मतलब 14 साल मुझे भी हो गए। कभी कभी सोचता हूँ कि 14 साल में भगवान राम का भी वनवास खत्म हो गया था, पर मेरा नहीं हुआ। 2020 में जब कोरोना आया था तो भारत में लोग घरों में बंद होकर रामायण देख रहे थे, पर हम कोरोना वायरस से जूझते हुए महाभारत लड़ रहे थे। उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताली थाली बजवाई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, लगा अच्छा लगा कि सम्मान हो रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे बहुत सारे साथी कोरोना में ही खत्म हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है और किसी भी प्रकार का कुछ उनको उनके परिवारों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, तब से हमें बहुत बुरा लग रहा है। और उस दौरान मुझे जो मेरे पास आंकड़े हैं, कम से कम 2 दर्जन हमारे साथी हैं जो कोरोना से ख़त्म हुए हैं, और आज उनके परिवार के बारे में हमें खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बीच बीच में हमने प्रयास किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा के कोई प्रावधान नहीं है, तो हम लोगों ने कभी कभी ऐसे साथियों के लिए क्राउड फंडिंग वगैरह के भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके जो भी हुआ था हमने दिया था परिवार को। लेकिन बहुत दुखद स्थिति अभी भी लगती है कि 2020 में कोरोना आया था और आज 2025 है, जहां हम 2020 में थे और आज 2025 में वहीं पर हैं। उस समय भी हमने एक आंदोलन किया था अपनी मांगों को लेकर, तब भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं हुआ है। 5 साल से यथास्थिति बनी हुई है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, वादे कर रही हैं, परंतु हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। छत्तीसगढ़ में तो ये लग रहा है कि भाई वादा करके सरकारें तोड़ देती हैं, सत्ता रोटेट हो जाती है, जो हमको ठगता है वो दोबारा 5 साल बाद फिर आता है, फिर कोई आता है, और ये इस तरह से चलता आ रहा है। मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र बना था अभी बीजेपी सरकार में, उसमें भी हमको लेके थोड़ी सी आशा थी कि भाई चलो मोदी की गारंटी है। और मोदी जी ने यहाँ मुझे याद है कि उस रैली में हमारी ड्यूटी लगी थी, तो उसमें गारंटी की बात कही गई थी, तो लगा था कि शायद इस बार भी हमारा कुछ हो पाएगा, पर कुछ हुआ नहीं है। 1.5 साल हो गए हैं। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के कुछ भी अता पता नहीं है कब बैठा, कोई क्या हुआ, और बहुत मजबूर होके हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं। इसी सरकार के कार्यकाल में 1.5 साल में हम विधानसभा भी गए थे, जब पहली विधानसभा लग रही थी जनवरी में 24 में, मुख्यमंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले, OP चौधरी जी से मिले। उसके बाद हमारे साथी जिलों में, यहाँ राज्य स्तर पे मंत्री, सांसद, विधायक, मतलब कोई ऐसा चैनल नहीं बचा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, जहाँ हम ना गए हों। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि 150 से अधिक आवेदन दिए हैं, वो 150 से आवेदन इसी सरकार के कार्यकाल में मंत्री विधायकों को दिए गए हैं। और 10 तारीख को तो हमने एक और अलग से ज्ञापन का अभियान, इसका मतलब ये आंदोलन जो है 10 तारीख से चल रहा था, तो 10 तारीख को भी हमने सभी विधायकों को ज्ञापन दिया। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को ज्ञापन दिया, इस उम्मीद से दिया कि भाई अभी तक जो हमारी पीड़ा है आप नहीं समझ रहे हैं, कम से कम मोदी की गारंटी की लाज रख लीजिए। कोरोना वॉरियर आपने उस समय कहा, बहुत अच्छा लगा, पर अब जो स्थिति है उसको देख के लगता है कि हमें कोरोना वॉरियर की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमें एक अच्छा जीवन दे दें, हमारे परिवार को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दे दें, वही हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। क्योंकि घर में जाके हमें अपने बच्चों को, हमारे परिवार को भी बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम आपके लिए क्या कर पा रहे हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। वो बात थी राजनीति और कूटनीति में अंतर की।
एक लाइन की परिभाषा है कि अगर किसी को कुछ दे करके खुश रखना राजनीति है तो किसी को कुछ ना दे करके खुश रखना कूटनीति है। तो लगता है कि कोरोना वॉरियर के नाम पर हमारे स्वास्थ्यकर्मी कूटनीति का शिकार हो गए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।